अध्याय 14 उपसर्ग प्रीफिक्स। पढ़िए और समझिए। नीचे के चित्र देखकर उनके नीचे लिखे शब्द और रंगीन भाग पर ध्यान दीजिए। सुपुत्र, निडर, खुशबू। बच्चों, ऊपर लिखे शब्दों सु जमा पुत्र सुपुत्र, नी जमा डर निडर, खुश जमा बू खुशबू, इनमें सु, नी तथा खुश मूल शब्दों पुत्र, डर तथा बू से पहले लगे हैं और इनसे नए शब्द का निर्माण हो सका है। अतः सु, नी तथा खुश उपसर्ग कहे जाते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आइए उपसर्ग के भेद या प्रकार की चर्चा करें। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। क संस्कृत के उपसर्ग, ख हिंदी के उपसर्ग, ग उर्दू के उपसर्ग, घ संस्कृत के अव्यय। क संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उदाहरण शब्द। 1 अ निषेध अभाव, असत्य, अमर, अकाल, अज्ञान। 2 अव हीन बुरा, अवज्ञा, अवशेष, अवतार, अवनति। 3 उत श्रेष्ठ ऊंचा, उत्सव, उत्थान, उत्साह, उत्तम। 4 परि चारों ओर, परिपूर्ण, परिक्रमा, परिश्रम, पर्यावरण। 5 प्र अधिक, ऊपर, प्रबल, प्रयत्न, प्रशासन। 6 वि अलग, विशिष्ट, विशेष, विज्ञान, विदेश, विनय। 7 अभि पास, सामने, अभिमान, अभिलाषा, अभियोग, अभियोजन। 8 प्रति सामने, हर एक, प्रतिदिन, प्रतिघात, प्रतिक्षण, प्रतिपक्ष। 9 निर रहित, बिना, निर्दय, निर्गुण, निर्भय, निर्मल। 10 सु अच्छा, सुलभ, सुपुत्र, सुपुत्री, सुगम। 11 निस निश, निषेध, निसंतान, निष्कपट। 12 उद उत्कर्ष, उद्भव, उद्देश्य, उद्घाटन, उद्घोष। 13 स्व निजी, स्वदेश, स्वराज, स्वतंत्र, स्वभाव। 14 अन अभाव, अनादर, अनुपस्थित, अनादि, अनुनादर। ख हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उदाहरण शब्द। 1 अन अभाव, अनजान, अनमोल, अनपढ़, अनचाहा। 2 अध आधा, अधखिला, अधपका, अधमरा, अधकचरा। 3 नी रहित, निपुण, निडर, निहत्ता, निहंग। 4 भर पूर्ण, भरपेट, भरसक, भरपूर। 5 अव हीन, अवसर, अवगुण, अवलंब। 6 उन कम, 29, 59, 69, 49। 7 पर दूसरा, पराया, परदेश, परोपकार, परलोक, परावलंबन। 8 कु बुरा, कुकर्म, कुरूप, कुसंगति, कुमति। 9 बिन रहित, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन बुलाया। 10 चौ चार, चौराहा, चौमासा, चौमुखा, चौगुना। 11 सु अच्छा, सुगंध, सुवास, सुजान, सुयश। 12 अभाव, अचल, अस्पष्ट, अटल, अमर। ग उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ उदाहरण शब्द। 1 बे के बिना, बेदाग, बेशर्म, बेईमान, बेखौफ। 2 गैर निषेध, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी। 3 ला के बिना, लावारिस, लापरवाह, लाजवाब। 4 ना नहीं, नालायक, नापसंद, नामुमकिन, नाराज। 5 बद बुरा, बदनाम, बदबख्त, बदचलन, बदबू। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को कुछ उपसर्ग पर्चियां देकर समूह में उपसर्ग गतिविधि करवाएं ताकि अभ्यास की पुनरावृत्ति हो। 6 खुश अच्छा, खुशहाल, खुशखबरी, खुशबी, खुशफहमी। 7 बिला बिना, बिलाशक, बिलवजा, बिला नागा। 8 सर प्रमुख, सरदार, सरपंच, सरकार, सरहद। 9 दर में, दरमियान, दरकिनार, दरबार, दरगुजर। 10 हम 7 हम शक्ल, हम सफ़र, हमजोली, हमदर्द। 11 बा के साथ, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामशक्कत। 12 हर प्रत्येक, हर दिन, हर हाल, हर पल, हर तरफ। 13 कम
हीन थोड़ा, कमतर, कमबख्त, कमजोर, कमसिन। ख संस्कृत के अव्यय उपसर्ग अर्थ उदाहरण शब्द। 1 अतः भीतरी, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतःस्थ। 2 चिर लंबे समय तक, चिरजीवी, चिरकाल। 3 बहसी बही, बाहर, बहिष्कार, बहिर्गमन, बहिर्मुख। 4 सह साथ, सहपाठी, सहचर, सहचरी। 5 अंतर भीतरी, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मन, अंतर्दर्शन। 6 अधः नीचे, अधोगति, अधःपतन, अधोमार्ग। 7 सत सच्चा, अच्छा, सत्संग, सत्पुरुष, सज्जन, सदाचार। 8 पुरस आगे, पुरस्कार, पुरस्कृत। 9 कु बुरा, कुमार, कुबुद्धि, कुपोषण, कुलच्छनी। 10 स सहित, सचरित्र, सपरिवार, सहर्ष, सफल। 11 पुरा प्राचीन, पहले, पुराकाल, पुरातन, पुरातत्व। 12 स्वयं, स्वतः, स्वयंसेवी, स्वयंसिद्ध, स्वयंवर, स्वयंसेवक। 13 स्व अपना, स्वदेश, स्वराज, स्वराष्ट्र, स्वाभिमान। आइए पुनरावृत्ति करें। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग उद, नीर, अन, परा, सम, प्र आदि। हिंदी के उपसर्ग अन, कु, अद, बिन, भर, चौ, पर आदि। उर्दू के उपसर्ग बिना, बिन, बिला, गैर, खुश, बा आदि। संस्कृत के अव्यय स्व, अतः, अधः, पुरसः, स्वरम, सत, सह, चिर, पुरा आदि। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क खुश मिजाज और भर पेट में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, बताइए। खुश, भर। ख स्व उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द बताइए। स्वदेश, स्वराज्य। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1 दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण खुश जमा बू, खुशबू। ख हिंदी भाषा में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। ग उर्दू के कुछ प्रमुख उपसर्गों से शब्द बनाइए। अतः, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतस्थ। अधः अधोगति, अधःपतन, अधोमार्ग। प्रश्न 2 दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। स्वाभिमान, स्व जमा अभिमान। निडर, नी जमा डर, अधोगति, अध जमा गति। प्रसन्न, प्र जमा सन। अपमान, अप जमा मान। निसंकोच, निस जमा संकोच। बिलावजय, बिला जमा वजह। पराजय, परा जमा जय। संयोग, सम जमा योग। उत्पत्ति, उत जमा पति। बहिर्गमन, बहिर्जमा गमन। सहपाठी, सह जमा पाठी। प्रश्न 3 दिए गए उपसर्गों से 3-3 नए शब्द बनाइए। अब अवज्ञा, अवशेष, अवतार। सु सुलभ, सुपुत्र, शुभम। पर परदेश, परोपकार, परलोक। सर सरदार, सरपंच, सरकार। ना नालायक, नापसंद, नाराज। अध अधखिला, अधपका, अधमरा। बहिर बहिरंग, बहिर्वार, बहिर्जगता। स्वम स्वयंसेवी, स्वयंवर, स्वयंसेवक। प्रश्न 4 सही विकल्प का चुनाव कीजिए। क संविधान शब्द में उपसर्ग लगा है। 1 सम, 2 सम, 3 संग, 4 स्वयं। उत्तर 3 सम। ख लापरवाह शब्द में उपसर्ग लगा है। 1 लाप, 2 लापर, 3 ला, 4 वाह। उत्तर 3 ला। ग परोपकार शब्द में उपसर्ग लगा है। 1 परो, 2 परा, 3 पर, 4 कार। उत्तर 3 पर। घ अनुशासन शब्द में उपसर्ग लगा है। 1 अन, 2 अन, 3 अनु, 4 सन। उत्तर 3
अनु। प्रश्न 5, उपसर्ग लगाकर रिक्त स्थान भरिए। बद जमा नाम बदनाम, स जमा जन सज्जन, अध जमा पतन अधोपतन, नी जमा कपट निष्कपट, दूर जमा भाग्य दुर्भाग्य, पुनः जमा जन्म पुनर्जन्म, अंतः जमा करण अंतःकरण, परि जमा अक्ष प्रत्यक्ष, परि जमा च परिचय, चिर जमा जीवी चिरजीवी, संग जमा हार संहार, नी जमा भय निर्भय, सम जमा कालीन समकालीन, बे जमा ईमान बेईमान, अनु जमा मान अनुमान, प्र जमा सिद्ध प्रसिद्ध। प्रश्न 6, दिए गए उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाइए। निर्जमा जीव निर्जीव, उत जमा कर्ष उत्कर्ष, अप जमा मान अपमान, सु जमा आगत स्वागत, अधः जमा पतन अधः पतन, अंतर जमा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, ला जमा पारवाही लापरवाही, नी जमा रोग निरोग, सम जमा विधान संविधान, नी जमा अर्घ निसर्ग, परि जमा आवरण पर्यावरण, दुस जमा साहस दुस्साहस, बे जमा ईमान बेईमान, सत जमा पुरुष सत्पुरुष। सोचें विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, ऐसे शब्द सोचकर बताइए जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, छात्रों के 4 समूह बनवाएं, प्रत्येक समूह से एक एक प्रकार के उपसर्ग युक्त शब्द बुलवाएं। प्रश्न 9, श्याम पट पर कुछ उपसर्ग लिखकर छात्रों से उनसे बने शब्द बुलवाएं। प्रेरणादायक मूल्य, जिस प्रकार शब्द के आगे उपसर्ग लगने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार शिष्टाचार को अपने व्यक्तित्व के आगे लगाने पर हम शिष्ट व्यक्तित्व को पाते हैं।